आज हम बात करेंगे इस बुक के बारे में। और ये बुक है, इसका नाम है द स्टेपनवुल्फ और इसके राइटर हैं हरमन हेस। अब पता नहीं लोग हरमन हेसी भी बोलते हैं कोई, तो जैसा आपको ठीक लगे। तो ये बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी है और कल ही ख़त्म हुई है। ये बुक थोड़ा इंटरेस्टिंग थी और बुक की स्टार्टिंग भी, बुक का स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग था। कि पहला तो ऐसा है कि इसके स्ट्रक्चर में यह है कि बुक स्टार्ट होती है और उसमें इंट्रोडक्शन होता है हमारा, और बुक स्टार्ट होती है फ्रॉम द एडिटर करके। तो जो रीडर है जनरली क्या सोचता है कि भाई जिसने बुक एडिट करी होगी उसने लिखा हुआ, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बुक का हिस्सा ही जो नरेटर है वो एक बार एडिटर बन के आपको एक नरेशन दे रहा है अपने कैरेक्टर के बारे में। उसके बाद वो एडिटर फ्रॉम द एडिटर ख़त्म होता है और उसके बाद जो बुक का कैरेक्टर है वो किसी के वहाँ किराए पर रहता है। तो वहाँ जो बंदा जिसका घर होता है उसका बंदा उसको उसकी कुछ नोटबुक्स मिलती हैं और उनके वो पढ़ता है और फिर वो हमको अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन देता है। यानी जिसके वहाँ वो किराएदार था वो बंदा इंट्रोडक्शन देता है। फिर क्या होता है कि स्टोरी कुछ आगे बढ़ती है और उसके बाद उसको कुछ एक पैम्पलेट मिलता है और उसके बाद हम एक तरह से मेन कैरेक्टर की दुनिया में ट्रांसफर हो जाते हैं। और ऐसे इसके बाद स्टोरी आगे चलती है। मैं स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा, आपको ये रीड करनी चाहिए, एक अच्छी स्टोरी है। और उसके बाद उस बुक की एंडिंग आती है, उसमें है द मैड थिएटर करके पार्ट है। उसमें एक ऐसी मतलब बिल बोर्ड टाइप लगा होता है, उसमें लिखा होता है फॉर मैड पीपल ओनली एंड पे विद योर माइंड। तो बेसिकली राइटर का कहने का मतलब यह है कि भाई अपने दिमाग को बाहर छोड़ के आओ। जो भी इसके अंदर थिएटर के अंदर होगा वहाँ दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ कुछ भी मतलब चीज़ें होंगी। तो बेसिकली ये बुक हमें बताती है, मतलब जो राइटर है, मैंने इसके एंडिंग में पढ़ा कि राइटर खुद भी कुछ अपनी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा था उस टाइम पे। और जो हमारा कैरेक्टर है इसमें मेन, वो भी उसी एज का है जिस एज का हमारा ऑथर है। और दोनों की लाइफ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हालांकि एकदम बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं है एक दूसरे से कि बिल्कुल एकदम सेम है, लेकिन और इंटरेस्टिंग बात यह है कि राइटर का नाम है हरमन हेस, दोनों के इनिशियल्स हैं एच और एच। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हैरी हॉलर, उसके भी इनिशियल्स एच और एच हैं। और इंटरेस्टिंगली उसमें इसकी एक लवर, क्या कहेंगे उसको, लवर ही कहेंगे, वो एक कैरेक्टर होती है। वो भी बेसिकली उसी का ही कैरेक्टर का एक हिस्सा मुझे लगा, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि वो उसी के कैरेक्टर का एक हिस्सा है जो वो फीमेल की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है और वो उससे कुछ चाहता है। तो बेसिकली ये कि साइकी पे बेस्ड थोड़ा स्टोरी है। और मेन आइडिया इसका ये है कि भाई स्टेपनवुल्फ मतलब होता है वुल्फ ऑफ स्टेपीज। स्टेपीज मतलब जो घास के मैदान वगैरह होते हैं बड़े बड़े से, वहाँ पे जो वुल्फ रहते हैं उनके लिए ये हम स्टेपनवुल्फ वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑथर ने इसको यूज़ करा है ऐसे कि उसके अंदर दो पार्ट हैं, एक ह्यूमन पार्ट है और एक वुल्फ वाला पार्ट है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन पार्ट है और एक एनिमल पार्ट है जो कि मतलब वाइल्ड पार्ट है, जिसकी मतलब वाइल्ड ड्रीम्स हैं, वाइल्ड फैंटेसीज हैं, बिल्कुल एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं। लेकिन जब स्टोरी प्रोग्रेस करती है स्टार्टिंग में ही ऐसा होता है कि हमें पता लगता है कि भाई ऑथर के अंदर केवल एनिमल ही नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स हैं उसके, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं उसकी। और उसे लग रहा है कि बस मेरे अंदर अभी दो ही हैं, पर जब जैसे जैसे वो डिस्कवर करता है उसे लगता है कि भाई मेरे अंदर तो बहुत पर्सनैलिटीज़ हैं। और उसके बाद जब मैथ थिएटर वाला पार्ट आता है, हालांकि एक ही बार मैंने अभी उसे पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक दो बार और पढ़ूंगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर वहाँ बहुत सारे गेट्स होते हैं और हर गेट के अंदर एक नया हैवी हॉलर होता है, उसी के लाइफ का एक वर्जन होता है और उसी की वहाँ एक स्टोरी चल रही होती है। तो बेसिकली ये है इस बुक के बारे में। बाकी इस ऑथर के मैंने इससे पहले एक बुक पढ़ी है, उसका नाम सिद्धार्था है, वो शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी और
फेमस बुक भी है। और दूसरी बात यह है कि ये राइटर इंडियन थॉट या फिर इंडियन फिलोसॉफी एंड पर्टिकुलरली बुद्धिज्म से बहुत इंस्पायर्ड है। और इसमें भी एक जगह पे मेंशन आता है तत्त्वम असि। इसका मतलब शायद होता है दैट इज़ यू और यू आर दैट। मेरे ख्याल से यू आर दैट होता है उसका मतलब। तो वह एक दो जगह पे उसका इन्फ्लुएंस है। लॉर्ड कृष्णा का भी इन्फ्लुएंस है इसमें। वो अपने, इसका जो मेन कैरेक्टर होता है उसका एक प्रोफेसर दोस्त होता है, और तो वो उससे एक दिन ऐसी पार्टी में मिलता है और उससे बोलता है कि, तो जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है कि भाई मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा था उस दिन, और मैं तुमसे एक बार फिर से बात करना चाहूँगा। और उनकी बात का मेन जो टॉपिक होता है वो होता है लॉर्ड कृष्णा, यानी वो कृष्णा के बारे में बात करते हैं। तो हम मतलब हमारे ईस्टर्न वाली साइड से भी ये बंदा बिलोंग करता है। तो ये हो गया। और बाकी अच्छी बुक है, आप रीड करें और देखिए इसका कवर कितना बढ़िया है। और जब मैंने इसको ध्यान से देखा था पहले, तो इसने क्या किया है कि ये बेसिकली एक फेस टाइप का बना हुआ है, और ये आँख जो है ना इसके अंदर जो ईगल होता है उसकी आँख है शायद ये, और ये एक फेस टाइप का बन रहा है, और दूसरा इधर तो वुल्फ वगैरह है। और ये बीच में एक जो ये पत्थर टाइप कुछ तो बना हुआ है बीच में। आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये इजिप्ट के जो पिरामिड है उनका टॉप व्यू है, क्योंकि यहाँ पे एक पिरामिड का हल्का सा टॉप दिख रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक बढ़िया कवर है। हालांकि पेंगुइन के बुक्स में कवर तो अच्छे होते हैं। बाकी अब इसमें एक कमेंट है, द न्यूयॉर्क टाइम्स का कमेंट है, आपको मैं बता देता हूँ आपको। द ग्रिपिंग एंड फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ डिजीज इन ए मैंस सोल। बुक के थीम्स थोड़ा हैवी है, सुसाइड वगैरह पे भी बात होती है, और लेकिन बुक नेगेटिव नोट पे एंड नहीं होती है। मतलब यानी कि ऑथर लाइफ से फेडअप नहीं है, उसको लाइफ पसंद है, और या फिर वो हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट कर रहा है ए व्यू ऑफ होप, यानी अभी भी वो ज़िंदगी की आशा रख रहा है, मतलब उसने गिव अप नहीं किया। और मेरे को जब इसके लास्ट के एंडिंग में कुछ ऑथर्स पोस्ट स्क्रिप्ट और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं अपनी बुक में, उसमें से पता चला था कि भाई जब ऑथर ने ये बुक लिखी थी तो उसके उस टाइम पे उसने जो कुछ लेटर्स लिखे हैं अपने दोस्तों को, उससे ये पता लगता है कि वो खुद भी सुसाइड करने की टेंडेंसीज रखता था। और उसने हमारे मेन कैरेक्टर की तरह खुद को भी कुछ टाइम दिया था कि भाई अगर मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं अपने को सुसाइड कर लूँगा। तो बेसिकली ये बात है। बाकी होप अच्छा आप इसको पढ़िए, और अच्छी बुक है। थैंक यू।